तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से। और एग्जैक्टली अब कारवां शुरू हो रहा है एयरफोर्स के सिलेक्शन का, और लगातार आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग कहानी, कुछ इंस्पायरिंग स्टोरी लेके जरूर मैं आऊँगा। इनके हार्ड वर्क, इनके ओवर एफर्ट्स को समझाऊंगा और ये समझाने की कोशिश करूंगा कि इंडियन एयरफोर्स का जज्बा कमाल का है बच्चों के अंदर, और उसी एक जज्बे को आज पूरी तरह से जस्टिफाई करने के लिए हमारे साथ अवेलेबल हैं इंद्रजीत। तो इंद्रजीत बहुत बहुत स्वागत है आपका बच्चा। तो इंद्रजीत मूलतः आप प्रतापगढ़ से, और प्रतापगढ़ में पट्टी से हैं। हमारा भी जो है बर्थ प्लेस प्रतापगढ़ ही है, ज़्यादा दूरी नहीं हमारे और आपके घर के बीच की ओवरऑल। तो कैसे इंडियन एयरफोर्स के प्रति कैसे जज्बा शुरू हुआ, कैसे जर्नी शुरू हुई? सर पहले तो हम इंटर क्लियर किए, उसके बाद कुछ टाइम तो इधर उधर निकल गया जी। उसके बाद हमारे तरफ एक धीरज यादव इसी में पढ़े थे, धीरज भी सिलेक्ट हुए थे, सिलेक्ट हुए थे। फिर सोचे हम भी एमकेसी में एडमिशन ले, क्योंकि अभी एज हमारी वही है जी। क्योंकि अभी हम एसएससी यूपीएससी बाद में भी देख सकते हैं क्योंकि हमारी एज यही है, तो यही हम ट्राई कर लेते हैं। तो उसमें एडमिशन लिए, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट दिए, लेकिन थोड़ा चूक हो गई, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था, तो थोड़ी दिक्कत हो गई। फिर और जैसे आपने बताया 0.5 मार्क्स से रुक गया था, 0.5 मार्क्स से रुक गया। फिर उसके बाद इस बार ट्राई किए तो इस बार हो गया, बिल्कुल हो गया। और इस बार कितना स्कोर एक्स में आपका आया? 48 पॉइंट समथिंग है, मतलब जस्ट डबल के ऊपर मारे हो स्कोर। हाँ तो ये श्योर शॉर्ट स्कोर है। हाँ कोई डाउट नहीं। अभी जैसे डिस्कशन चल भी रहा है इंद्रजीत, तो बच्चे पूछ रहे हैं सर मेरा 22 नंबर आया है, मेरा 23 नंबर आया है, मेरा 24 नंबर आया, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो आपके माध्यम से इंद्रजीत मैं कहना चाहता हूँ, भगवान ने मौका दिया है, इसको मिस किसी को नहीं करना चाहिए। सीरियस पॉइंट को डिस्कस करूँ तो 10 से 12 हज़ार लोग के बीच में इन्होंने फाइनल किया हुआ है। वैकेंसी ठीक ठाक है इस बार। अब टेक्निकल पॉइंट यहाँ है कि अब आप ये समझ लो पूरे के पूरे तो रिपोर्ट नहीं करेंगे। मान लेते हैं कि 2000-2500 की एब्सेंटी होगी, सारे के सारे मेडिकल इन नहीं हो जाने हैं, मेडिकल आउट भी होना है, फिजिकल आउट भी होना है, जीडीएसआरटी भी आउट होना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार जितना बच्चा जाएगा और वो ईमानदारी से प्रयास कर देगा तो श्योर शॉर्ट सक्सेस है। और सबसे बड़ी बात इसके साथ ऐड करना चाह रहा हूँ बेटा कि शायद इंडियन एयरफोर्स के भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट इंटरनल जो ऐसे सेंटर्स हैं जिन पे हमारी भी बातचीत होती है, जो ऑफिसर्स हैं पहले से परिचित के, तो वो भी बताते हैं कि डोंट वरी, जो बच्चे अभी इन सब बैचेस के जा रहे हैं ये सब परमानेंट कैटेगरी में जाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है इंद्रजीत। तो अब अगला प्रश्न ये बनता है कि जैसे रिटर्न की तैयारी हुई, एक बार झटका लगा आपको, फिर सेकंड फेज में आपने बेहतर किया, तो सेकंड फेज में क्या रणनीति आपकी थी? क्योंकि आप एक्स वाई दोनों क्वालिफाई कर दिए हैं और दोनों का ऐसा कट ऑफ है कि आप श्योर शॉर्ट है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो क्या स्ट्रैटेजी बनाई इस बार आपने, क्या खुद पे काम किया, कैसे बेहतर किया? सर फिजिकल तो रनिंग हो जा रहा है हमारा जी, पुशअप में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर भी वो हो जाएगा मैनेज फिजिकल तक। लेकिन जीडी में भी थोड़ा मतलब इंग्लिश कभी बोले नहीं, तो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं जी, तो मतलब बोलने में थोड़ा फंसते हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं। कल मैंने एक स्पेशली इंद्रजीत इंटरव्यू डाला है, पैनल इंटरव्यू, जीडीएसआरटी के बच्चे हैं। जब आए थे एकदम दबे सहमे डरे से बच्चे, लेकिन आज बिल्कुल फर्राटा अंग्रेजी बोलते हैं, कहते हैं एटमॉस्फेयर, माहौल चीज़ों को बदल देता है। तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए, हम हैं तो वो होगा। अब पॉइंट आता है कि रिटर्न में इस बार क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी प्रिपरेशन की, कैसे क्या काम किया आपने? सर वही है कि फर्स्ट टाइम जो मेहनत कर लेते हैं आगे चल के काम देता ही है। बिल्कुल फर्स्ट टाइम में हम एमकेसी में पढ़ ही रहे थे, जब फर्स्ट टाइम जुलाई में एग्जाम था तो हमारा बैच चल रहा था उसी टाइम हमारा खत्म होता है जून में, उसी टाइम तुरंत पेपर भी मिल गया आपको। तो मतलब अच्छी खासा मेहनत हो गया था, लेकिन उस समय कॉन्फिडेंस कम था तो नहीं हो पाया। लेकिन उस दिन का पढ़ाई एक ना एक दिन काम आता ही है, मैं उसकी मेहनत, तो वही आज काम आया हमारा। बहुत बढ़िया। तो इस बार मतलब कितना मैथ में कितना अटेम्प्ट कर दिए थे बच्चे? मैथ में हम 17 किए थे, जिसमें से 15 नंबर हमको मिले थे, नॉर्मलाइज करके 18 नंबर हो गया। क्या बात है। और फिजिक्स में बच्चा? फिजिक्स में तो थोड़ा कम कर पाए थे, 13-14 किए थे, फिर भी 12 नंबर आ गए हैं। बहुत बढ़िया। और इंग्लिश में? इंग्लिश का स्कोर अच्छा रहा था, क्योंकि उसमें पूरा किए थे अटेम्प्ट, 2 गलत हो गया, 17.5 नंबर आ गए नॉर्मलाइजेशन के बाद। नॉर्मलाइजेशन में 18.5 हो गया। 18.5 मतलब सारा स्कोर मिल गया एक तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया, ये स्कोर बहुत श्योर शॉट है। और मुझे लगता है कि अगर इंद्रजीत हम देखें तो सच्चाई से मेहनत करने पे ही सफलता है। यस सर। आज आप रिटर्न इसीलिए क्वालिफाई हैं, ठीक है एमकेसी में आप पढ़ते हैं, यहाँ योगदान होता है, बहुत बच्चे सेलेक्ट होते हैं, बट मैं ये मानता हूँ कि बच्चे वही सिलेक्ट होते हैं जो खुद पे भी भरोसा करते हैं, मेहनत करते हैं, और आप सब उसके अपने आप में एक बड़े एग्जाम्पल हैं। बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, सबसे लगातार मिल रहा हूँ, इस समय बातचीत हो रही मेरी। नेक्स्ट पॉइंट ये था डिस्कशन का कि जैसे रिटर्न के लिए मेहनत की, उसको क्वालिफाई किया, अब आपकी फेज 2 की जर्नी शुरू होती है। हर स्टेप इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो जीडीएसआरटी पार्ट हो या मेडिकल हो। किस पार्ट में असल में अभी डर लग रहा है? मेन तो सर कहें तो जीडी, क्योंकि अभी कभी किया नहीं, तो जीडी में सबसे ज़्यादा डर है, क्योंकि फिजिकल एक बार कर भी चुके हैं नेवी में। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, इतना मैं आश्वस्त कर देता हूँ इंद्रजीत कि एमकेसी के कैंपस में आने के बाद
वी हैव द बिगेस्ट रिजल्ट इन इंडिया। मतलब आप ये समझ लो कि ये तो कहने वाली बात है, 100 कैंडिडेट हैं तो उसमें 90 कैंडिडेट पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। इतने श्योर शॉट हर बार हो रहे हैं, और एक एक बच्चे जैसे 10-10 लोग भी रिपोर्ट कर रहे हैं सेंटर बच्चा, तो सबके सब हो जा रहे हैं बिना किसी डाउट के। एडिशनल डॉक्यूमेंट वाला तुमको भी तो डाउट नहीं है? नहीं, उसका क्लियर हो गया? डॉक्यूमेंट्स, हाँ डॉक्यूमेंट्स जो है, तो क्या वाकई में कंप्यूटर का कोई बेसिक सर्टिफिकेट था क्या तुम्हारे पास? नहीं सर। नहीं था, तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट? यस सर। ठीक है। और वो एक्स्ट्रा कैलकुलेटर वाला जो लिखा है उसमें भी कुछ अपलोड करने का था, वो भी आपका ऑप्शन क्या क्या दिखा रहा है एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स का? किसमें सर? एडिशनल डॉक्यूमेंट, जब आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने जा रहे हैं, एडमिट कार्ड का प्रोसेस। अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो अभी प्रोसेस नहीं आ रहा, लेकिन एडिशनल डॉक्यूमेंट तो कुछ अपलोड करने को कह रहा है ना आपसे? नहीं सर, उसमें बता रहा है लेटर डे। अच्छा, लेटर डे अभी डाउनलोड करने का, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे अपडेट आ जाएगा तो कर लीजिएगा, उसमें कुछ करना नहीं, घबराना नहीं है। अगर ओरिजिनल है तो ठीक ही है, नहीं है तो केवल हाई स्कूल इंटर का सर्टिफिकेट, मार्कशीट सब में क्या कर देना है, अपलोड कर देना, उसका इस तरीके से कोई टेक्निकल मतलब नहीं है। ओके, अगली सबसे अहम चीज़ की फिजिकल वगैरह नेवी का आपने दिया, तो नेवी के फिजिकल में आउट हुए? रेस में बाहर हुए थे? नहीं सर, पुशअप में आउट। पुशअप में आउट हुए। असल बात सर, हमारा तीसरे शिफ्ट में था, तो मतलब थोड़ा धूप हो गई, तो कहाँ सेंटर था आपका? देहरादून था। अच्छा, देहरादून था। तो उसमें थोड़ा रनिंग करने के बाद थोड़ा भी मतलब अगर 5-10 मिनट रेस्ट दिए होते तो गला सूख गया था। अच्छा, तो पुशअप नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, इस बार इतना प्रैक्टिस करेंगे आप यहाँ के ग्राउंड पे, इतनी मेहनत करेंगे, लास्ट टाइम मेहनत नहीं किए थे उतना। यस सर, मतलब क्योंकि पता नहीं था रिजल्ट नेवी का, क्योंकि उसका पेपर भी हल्का टफ होता है, कट ऑफ भी हाई जाता है, तो पेपर दिए थे अच्छे से, लेकिन कंफर्म नहीं था कि हमारा हो जाएगा नेवी में। यस सर, इसलिए उतना मेंटली आप प्रिपेयर नहीं थे। बीच में दीदी की शादी भी पड़ गई, तो वहाँ भी व्यस्तता रही। चलिए कोई बात नहीं, इस बार आइए, जबरदस्त फिजिकल आपका होगा बेटा। डेली मॉर्निंग में शेड्यूल चल रहा है, 5 बजे शुरू हो जाता है सेशन अपना। प्रॉपर बढ़िया फिजिकल ग्राउंड है। ग्राउंड पे गए कि नहीं? भी नए वाले पे? हाँ, सी पीछे वाला बना है जो ना, और साथ ही साथ बढ़िया ट्रेनिंग दी जा रही है, और साथ ही साथ बच्चा पूरा GDSRT स्पेशल सेशन चला रहे हैं हम लोग इसमें, जबरदस्त। और सभी हैं, श्रेयांश सर भी मेहनत कर रहे हैं, प्रांजलि मैम भी हैं, हमारे ठाकुर सर भी रहेंगे, पांडे सर भी रहेंगे, कैप्टन एस के सर भी रहेंगे, गौरव सर भी रहेंगे, मैं स्वयं रहूँगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप लोगों को रियल एक्सपीरियंस हर तरह का देंगे। और मेडिकल की भी एक जो प्रक्रिया है इंद्रजीत, एक बार उसको भी प्रॉपर डन कर लीजिएगा। मेडिकल को भी लेकर एक बड़ा भ्रम इस देश में बच्चा फैलाया जाता है कि मेडिकल एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, आइए हम मेडिकल कराएं, आइए मेडिकल करा देते हैं, तो मेडिकल नहीं होता है। मेडिकल एक प्रोसेस है, उसके लिए प्रॉपर हॉस्पिटल चाहिए, जहाँ आपका EG ECG, आपके यहाँ 2 स्पेशल टेस्ट होते हैं, LFT और KFT, लीवर फंक्शनल टेस्ट और किडनी फंक्शनल टेस्ट, वो भी होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर बाकी डेंटल डिपार्टमेंट है, आई डिपार्टमेंट है, ENT डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल में जाके टेस्टिंग प्रॉपर नहीं होगा तो फिर आपका नहीं होगा, वो तो फिर वो मेडिकल के नाम पे एक मजाक है पूरे देश के अंदर। तो उस मजाक को हम लोगों ने खत्म किया है मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम से बच्चे, तो वो मेडिकल प्रक्रिया से भी आप गुजर लीजिएगा। तो कॉन्फिडेंट है इस बार फोड़ेंगे? इस बार कोई कसर नहीं होनी चाहिए। प्रतापगढ़ का नाम करना है आपको। आई ऑलवेज गिव द रॉक स्टार परफॉर्मेंस ओवरऑल। तो जो दूसरे आए हैं सेलेक्ट होकर के, वो भी आपके मित्र हैं? नहीं सर। अच्छा, आज पहली बार उनसे परिचय हुआ है? चलिए बहुत बढ़िया। परिवार में बताया कि रिटर्न क्वालिफाई हो गए हैं, अब फाइनल क्वालिफाई होकर अपडेट करना है आपको, ठीक है बच्चा? टाइम है इधर आपके पास, आज से ही बिल्कुल तन मन धन से क्या करिए बच्चा, लग जाइए, जिससे कि आप बेस्ट कर पाएँ और बेहतर कर पाएँ। कोई और बात जो आप कहना चाहें, शेयर करना चाहें हमारे बच्चों के साथ जो एयरफोर्स के हैं? सर, हम यही कहना चाहेंगे कि मतलब जो मतलब दिल लगा के मेहनत करेगा, एक नहीं आज नहीं तो कल उसको सक्सेस होना ही है, कहीं ना कहीं उसको फल मिलेगा ही। बिल्कुल मिलेगा। अगर आज मेहनत करना है तो कल जाके उसका फल जरूर मिलेगा। सच्चाई से की गई मेहनत का ही फल है। यस सर। बस वो अगर आप जारी रख रहे हैं तो उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो ऐसे ही कुछ इंस्पायरिंग सेशन हम आपके सामने लगातार लेके आएंगे बच्चा, और कोशिश हमारी यही है कि एक बार आग जगाओ यार पूरे देश में फिर से। जाइए इंडियन एयरफोर्स, जाइए इंडियन नेवी, सबसे और शॉर्ट हो जाओगे, इतनी मैं कमिटमेंट और गारंटी दे रहा हूँ। बस किसी के भ्रम में मत आओ, अपनी ईमानदारी से मेहनत करो बच्चा। आपने रिटर्न निकाला है, मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ बच्चा दिल से कि आपने मेहनत की है, इसके पीछे गाइडेंस सबका मिला, सपोर्ट मिला, मैं इस बात से डिनाई नहीं करता, बट मेहनत आपकी थी। अब अगला फेज़ 2 है, इसमें भी ईमानदारी से आके मेहनत करना पड़ेगा। नहीं करेंगे आप, किसी और के कहने मात्र से आप सफल नहीं हो जाएंगे। अल्टीमेट रेस आपको करना है, जीडी में आपको बोलना है, SRT आपको करना है, मेडिकल आपको फेस करना है। तो मुझे लगता है कि अगर रिटर्न की प्रैक्टिस की है, मेहनत की है, तब रिटर्न हुआ। तो फेज़ 2 की भी प्रैक्टिस होगी, मेहनत होगा, एफर्ट होगा, प्रक्रिया से गुजरेंगे, तभी वो चीज़ आप बेहतर कर पाएंगे। तो बस ऐसे ही कुछ इंस्पायरिंग सेशन आपके सामने लाता रहूँगा। और इंद्रजीत जैसे जेन्युइन, नेचुरल और बिल्कुल सीधे साधे बच्चे जो कि बिल्कुल दिल के साफ है, मासूम है, भगवान करे जल्दी इनको सफलता मिले। और आप सब भी ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, दुआ दीजिए, जिससे ये ज़िंदगी में आगे बढ़ें और कुछ बेहतर कर पाएँ। और आपके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत जो है कांग्रेचुलेशन कि उन्होंने इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग और आपको इतना बढ़िया संस्कार दिया है बेटा। बस यही सच्चाई को मेंटेन रखिए, सफलता जल्दी आपके कदमों में होगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।